Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम नेटवर्क की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और नेटवर्क की सीरीज में हमने काफी कनेक्शन देख लिए थे। सीरीज पैरेलल कनेक्शन देखा था, हमने स्टार डेल्टा कनेक्शन देखा था कि किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं और आपको निकालने होते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। तो उसी में अगला कॉन्सेप्ट है कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। अगला कॉन्सेप्ट होता है इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट। अब इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझो कि अगर मान लो आपको कहीं जाना है, मान लो कहीं प्लेस है, ए प्लेस है, और अगर मैं बोलूं कि दो प्लेस और हैं बी और सी, और बी से ए तक जाने में भी आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ रहा है और सी से लेके ए तक जाने में भी 2 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी और सी ए पॉइंट के लिए क्या हो जाएंगे, इक्यू डिस्टेंस पॉइंट हो जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस पॉइंट। इसका मतलब कि ए से बी के बीच में भी 2 किलोमीटर है और ए से लेके सी के बीच में भी 2 किलोमीटर। अब आप कहीं से भी ट्रेवल करना स्टार्ट कर दो बी या सी से, आपको सेम डिस्टेंस फॉलो करनी पड़ेगी, सेम डिस्टेंस आपको जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर का। सेम कॉन्सेप्ट लगता है आपका कि किसी भी सर्किट में कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट क्या होते हैं। कि अगर मैं बोलूं कि किसी पॉइंट से, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, अगर मैं इस सर्किट को सॉल्व करूं, इस सर्किट से आपको इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट से गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं अभी गेट का भी एक क्वेश्चन लूंगा, उससे आपको और समझ में आएगा कि इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट है क्या, हमें कैसे देखना है इक्विपोटेंशियल पॉइंट। तो देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे इस सर्किट में पॉइंट दे दूं, देखेंगे हमें निकालना है ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ये आपका होता है अपोजिट डायगोनल। अपोजिट डायगोनल से आपको रेजिस्टेंस निकालना। अगर आपके पॉइंट चेंज हो जाएंगे तो ध्यान रखना रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। स्टूडेंट को इसका आंसर याद होता है 5R/6, ठीक है। आपको आंसर याद नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस तरह का और भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो हमें वही देखना है। देखेंगे यहाँ पे जितने नोड है, मैं सबसे पहले पॉइंट दे देता हूं। मैं कौन कौन से पॉइंट देता हूं देखेंगे जरा। यहां मैंने दे दिया सी पॉइंट, इसको दे दिया मैंने डी पॉइंट, एक ये नोड है इसको दे दिया मैंने ई पॉइंट, यहां पे दे दिया मैंने एफ पॉइंट, और यहां पे दे दिया मैंने जी पॉइंट, और यहां पे दे दिया मैंने एच पॉइंट। मैंने सारी नोड को पॉइंट दे दिए सी डी ई एफ जी एच, और ये तो ए है ही और ये बी है ही। अब देखिए कि अगर मैं सी डी और ई पॉइंट से देखूं, मैं जहां जहां लेजर चला रहा हूं लेजर को फॉलो करेंगे। देखेंगे अगर मैं सी से ए की तरफ आता हूं, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। मान लेते हैं सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि इफ ऑल रेजिस्टेंस आर देन फाइंड आर ए बी। हमें आर ए बी निकालना है, कितना होगा। सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर है। देखेंगे अगर मैं सी से लेके ए पॉइंट तक आता हूं तो मुझे आर रेजिस्टेंस फॉलो करना पड़ रहा है, और सी से लेके बी तक जाता हूं तो देखो कितना रेजिस्टेंस फॉलो करना पड़ा है, कितना पाथ फॉलो करना पड़ रहा है। सी से लेके बी तक गया तो 2R, सी से लेके बी तक गया तो 2R। आप किसी भी पाथ से चले जाओ, आप किसी भी पाथ से चले जाओ, आपको सी से लेके ए तक आने में आर रेजिस्टेंस फॉलो करना पड़ रहा है, और सी से लेके बी तक जाने में आपको 2R रेजिस्टेंस फॉलो करना पड़ रहा है। सिमिलरली चाहे आप इस पाथ से चले जाओ तो भी 2R रेजिस्टेंस फॉलो करना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करो डी पॉइंट से, डी पॉइंट से ऑब्जर्व कर दो, डी पॉइंट से भी ए तक आने में आर रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करना पड़ रहा है, और डी से लेके बी तक जाने में 2R रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करना पड़ रहा है। चाहे आप इस पाथ से चले जाओ और चाहे आप इस पाथ से चले जाओ, आपको 2R रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करना पड़ रहा है। सिमिलरली
अगर मैं ई पॉइंट से देखूं तो ई पॉइंट से लेके ए तक आने में आर रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करना पड़ रहा है, और ई पॉइंट से लेके बी तक जाने में आपको 2R रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करना पड़ रहा है। आप चाहे आप किसी भी पाथ से चले जाओ, 2R रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सी डी और ई, सी डी और ई अगर आप देखो तो चाहे सी डी ई से ए की तरफ आओ और चाहे सी डी ई से बी की तरफ जाओ, आपको सेम डिस्टेंस फॉलो करनी पड़ रही है। अगर आप ए की तरफ आते हो तो आर डिस्टेंस, अगर आप बी की तरफ जाते हो तो 2R डिस्टेंस। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सी डी ई आपके इक्वो पोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे। इक्वो पोटेंशियल का मतलब है कि इनके पोटेंशियल सेम होंगे, और अगर पोटेंशियल सेम होते हैं इसका मतलब वो पॉइंट सेम होते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं बेसिकली वो। ये अपना कॉन्सेप्ट है कि अगर इक्वो पोटेंशियल पॉइंट है, इक्वो पोटेंशियल पॉइंट का मतलब है कि उनके पोटेंशियल सेम होंगे। इसका मतलब सी डी और ई पॉइंट सेम हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं एफ जी एच से देखूं तो एफ से लेके बी तक जाने में आपको आर रेजिस्टेंस फॉलो करना पड़ रहा है, और एफ से लेके ए तक आने में आपको 2R रेजिस्टेंस, चाहे आप किसी भी पास से आ जाओ, 2R रेजिस्टेंस फॉलो करना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर जी से लेके बी तक जाते हो तो जी से लेके बी तक भी आर रेजिस्टेंस, और जी से लेके ए तक आने में 2R रेजिस्टेंस। आप किसी भी पास से आ जाओ, मेरे लेजर को आप फॉलो करो, एस से लेके बी तक जाने में आर रेजिस्टेंस और एस से लेके ए तक आने में आपको 2R रेजिस्टेंस। आप किसी भी पास से चले जाओ, आपको 2R रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ जी एच भी कैसे हो जाएंगे, इक्वो पोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे। इक्वो पोटेंशियल का मतलब कि इनके पोटेंशियल सेम होंगे। इनके पोटेंशियल सेम होने का मतलब है कि ये तीनों एक ही पॉइंट है, ये तीन अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये तीनों एक ही पॉइंट है। ये कॉन्सेप्ट होता है इक्वो पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार जब आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट मिलता है तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक मेथड ये भी है। सबसे पहले आप सोचो सीरीज पैरेलल तो नहीं है, फिर दूसरा सोचो कहीं यहाँ पे स्टार डेल्टा तो नहीं बन रहा है, तीसरा जो आप मेजरमेंट में पढ़ते हो बैलेंस ब्रिज, कि बैलेंस ब्रिज तो नहीं है, और चौथा होता है अगर आप देख पा रहे हो इक्वो पोटेंशियल। और मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था आपको, सिमेट्रिकल नेटवर्क वाला। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लो। एक सिमेट्रिकल नेटवर्क वाला भी बताया था कि अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। एक अगला कॉन्सेप्ट ये भी है इक्वो पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको इक्वो पोटेंशियल पॉइंट दिख गए हैं तब क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो हमें देखो क्या क्या पता लग गया। हमें ये पता लग गया कि सी डी और ई सेम पॉइंट है, और एफ जी एच ये सेम पॉइंट है। तो अब देखो मैं पॉइंट देना स्टार्ट करता हूं। मैंने आपको बताया था कि आपको जिन दो पॉइंट के बीच में निकालना है, सबसे पहले आप ए और बी को अलग अलग लिख दो। मैंने ए और बी को अलग अलग पॉइंट बना दिया, ए और बी ये हो गए। अब देखेंगे ये सी डी ई एक पॉइंट है, एफ जी एच एक पॉइंट है, तो यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं सी डी ई, और यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं एफ जी एंड एच, ये पॉइंट हो गए। अपने पास 4 पॉइंट हो गए बेसिकली। एक तो हो गया ए, एक हो गया बी, एक बन गया सी डी ई का एक पॉइंट, एक बन गया एफ जी एच का एक पॉइंट। अब हम देख लेते हैं किन किन के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अगर आप देखो तो ए से लेके सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए से लेके डी के बीच में एक रेजिस्टेंस, और ए से लेके ई के बीच में एक रेजिस्टेंस। इसका मतलब ए से लेके इस पॉइंट तक, अगर मैं बोलूं ए से लेके और सी डी ई इस पॉइंट तक 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक आर, दूसरा आर एंड यहां पर तीसरा आर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ए और सी डी ई पॉइंट के बीच में। सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करो बी से लेके एच के बीच में एक पॉइंट, बी से लेके जी के बीच में एक पॉइंट, बी से लेके एफ के बीच में एक पॉइंट। इसका मतलब बी से लेके एफ जी एच पॉइंट के बीच में भी 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगा दो फिर से। मेरी ड्राइंग थोड़ा सा अच्छी नहीं है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मैंने 3 रेजिस्टेंस लगा दिए वी और एफ जी एच, क्योंकि एफ जी एच एक ही पॉइंट है, इक्वो पोटेंशियल पॉइंट। मैंने आपको बता दिया सी डी ई भी क्या है, इक्वो पोटेंशियल पॉइंट है, मैंने आपको बता दी। अब आप देखो कितने रेजिस्टेंस बचे। यहाँ पर मैंने ये वाला रेजिस्टेंस खत्म कर दिया,
ये रेजिस्टेंस खत्म कर दिया, मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ एक पेन से। ये रेजिस्टेंस खत्म, 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 सॉरी ये वाला नहीं हुआ, ये रेजिस्टेंस खत्म, ये रेजिस्टेंस खत्म और ये रेजिस्टेंस खत्म। अब देखेंगे कि अब मैं सी पॉइंट को पकड़ता हूँ। सी से देखो कितने रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ लगे हैं। तो सी से लेके एफ के बीच में एक रेजिस्टेंस, सी से लेके जी के बीच में एक रेजिस्टेंस। तो कितने रेजिस्टेंस लगे हैं? सी से लेके एफ के बीच में एक और सी से लेके जी के बीच में एक, और एफ और जी तो एक ही पॉइंट है। एफ और जी तो एक ही पॉइंट है ना, इसका मतलब सी से लेके एफ जी के बीच में दो रेजिस्टेंस लगे हैं। मैं लगा देता हूँ इन दोनों पॉइंट के बीच में, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हैं, मैं यहाँ पे पहले दो रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। ये लग गए आपके दो रेजिस्टेंस। ध्यान से देखते जाना इस क्वेश्चन को। अब मैं पकड़ता हूँ डी पॉइंट। डी पॉइंट से देखो, डी पॉइंट से एफ के बीच में एक रेजिस्टेंस, डी पॉइंट से लेके एच के बीच में एक रेजिस्टेंस। कितने रेजिस्टेंस हो गए? दो रेजिस्टेंस, क्योंकि एफ और एच तो एक ही पॉइंट है। इसका मतलब डी से लेके एफ एच के बीच में फिर से दो रेजिस्टेंस, तो मैं फिर से दो रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, एक दो। अब देखेंगे, अब मैं पकड़ता हूँ ई पॉइंट। तो ई पॉइंट से लेके एच के बीच में एक रेजिस्टेंस, ई पॉइंट से लेके जी के बीच में एक रेजिस्टेंस, और जी और एच तो एक ही पॉइंट है। इसका मतलब ई से लेके जी एच पॉइंट तक दो रेजिस्टेंस और लगे हैं। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस और लगा दो। इन सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? आर 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 आर, ये भी क्या है? आर। और यहाँ पे इन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? आर आर और आर। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब आपको सीरीज पैरेलल समझ में आ रहे हैं। आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, कितने सीरीज में, कितने पैरेलल में। साफ साफ दिख रहा है ये तीनों पैरेलल में है, साफ साफ दिख रहा है ये तीनों पैरेलल में है, साफ साफ दिख रहा है ये 6 के 6 कैसे हैं? पैरेलल में है। और ये पूरा कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। इसका मतलब जो अपना रेजिस्टेंस बनेगा वो टोटल ऐसा कुछ बनेगा। ये हो गया ए पॉइंट, यहाँ पे बना देता हूँ मैं सी डी और ई पॉइंट, यहाँ पे बना देता हूँ मैं एफ जी और एच पॉइंट, और यहाँ पर तो है अपना बी पॉइंट। तो देखो ए और सी डी ई के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है? आर बाई थ्री। एफ जी एच और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर बाई थ्री, क्योंकि तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में। सी डी ई और एफ जी एच के बीच में 6 रेजिस्टेंस लगे हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? आर बाई सिक्स। अब ये तीनों कैसे दिख रहे हैं? आपको सीरीज में दिख रहे हैं। इसका मतलब ये और ये रेजिस्टेंस कैसा है? सीरीज में है। तो आर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर ए बी की वैल्यू हो जाएगी, आर ए बी, आई एम सॉरी, आर ए बी इक्वल टू हो जाएगा आर बाई थ्री प्लस आर बाई सिक्स प्लस आर बाई थ्री। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2r/6 प्लस r/6 प्लस 2r/6, तो आपका आंसर आएगा 5r/6। यही आपका आंसर है, 5r/6। इसको सॉल्व करने की बहुत सारी मेथड है, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मेथड मिलेंगी, बट ये मेथड मुझे सबसे ज्यादा इजी लगती है, इक्को पोटेंशियल वाली। क्योंकि आपके देखो, अगर आपने एक बार इक्को पोटेंशियल पॉइंट पकड़ लिए तो दो लाइन का क्वेश्चन बन गया। ये कितना भी बड़ा सर्किट हो, दो लाइन में आपका आंसर आ गया 5r/6। इसकी बहुत सारी मेथड है, आप अलग अलग जगह पे पढ़ोगे, अलग अलग मेथड है। बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है इक्को पोटेंशियल पॉइंट। इक्को पोटेंशियल पॉइंट से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे अगर आपने एक बार पकड़ लिया तो। इससे आपके गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देख लेते हैं जरा वो गेट का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कंसीडर द नेटवर्क शोन बिलो विथ R1 इक्वल टू 1 ohm, R2 इक्वल टू 2 ohm, R3 इक्वल टू 3 ohm। द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ 11 वोल्ट। ये आपको सर्किट दिया गया है और क्वेश्चन पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन एम्पियर एक्यूरेट टू 2 डेसिमल प्लेस थ्रू सोर्स इज। अब आप बोलो सर इसमें तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वोल्टेज सोर्स दिया है, करंट निकालनी है, तो वो तो ठीक है, B इक्वल टू आई आर सबको पता है।
बट आर जो होगा रेजिस्टेंस कितना होगा। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हमें सबसे पहले तो इन दो टर्मिनल के बीच में, अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल के नाम दे दूं, ये रहा ए टर्मिनल और ये रहा बी टर्मिनल, तो आपको ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अगर आपके पास एक बार टोटल रेजिस्टेंस आ जाए, अगर मैं बोलूं कि ये टोटल रेजिस्टेंस है आर ए बी के बराबर, तो फिर तो क्वेश्चन बड़ा इजी है कि यहाँ पे 11 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है और इसने बोला है करंट कितनी होगी, तो बी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर। बस हमें आर ए बी की वैल्यू निकाली, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। अदरवाइज क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस हमें आर ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इक्को पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, देखेंगे जरा वो इक्को पोटेंशियल कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्या। अगर हो रहा है फिर तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, देखेंगे। तो सबसे पहले काम क्या होता है कि जितने भी नोड हैं इन सबको हम पॉइंट दे देते हैं, ए और बी तो हमने दे दिया। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं सी दे देता हूं, इसको मैं डी दे देता हूं, इसको मैं ई दे देता हूं और इसको मैं एफ दे देता हूं। ये कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, ये आपका जंप है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है कुछ भी, ध्यान रखना। तो अपने पास ए बी सी डी ई एफ इतने पॉइंट हो गए। अब हम देखते हैं जरा कि कौन कौन से पॉइंट इक्विपोटेंशियल होंगे। तो जहां जहां मैं लेजर चलाऊं, लेजर को फॉलो करना। सबसे पहले मैं सी पॉइंट को पकड़ता हूं, तो सी पॉइंट से लेके बी तक जाने में और सी पॉइंट से लेके ए तक जाने में कितने पाथ हैं और क्या क्या वैल्यू है, देखेंगे जरा। अगर मैं सी से बी तक आता हूं तो देखो आर रेजिस्टेंस फॉलो करना पड़ रहा है, ये वाला करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। तो सी से लेके बी तक आने में आर वन रेजिस्टेंस, या फिर अगर आप बोलो सर दूसरा पाथ भी तो हो सकता है, सी से लेके बी तक आने में आर टू आर वन, ठीक है, आर टू आर और आर वन हो गया। अब देखते हैं सी से लेके बी तक जाने में कितना पाथ फॉलो करना पड़ा। सी से लेके बी तक जाने में ये आर वन हो गया, ये आर वन हो गया, मतलब टू आर वन पाथ। या फिर आप दूसरे पाथ से जाओगे तो आर थ्री और आर वन। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना कि सी से लेके बी तक जाने में भी दो पाथ हैं और सी से लेके ए तक जाने में भी दो पाथ है। सी से लेके बी तक आने में कितने पाथ थे, एक आर वन था और एक आर टू आर वन था। और सी से लेके ए तक जाने में एक टू आर वन था और एक आर थ्री प्लस आर वन था। ऐसे आप पाथ तो बहुत सारे देख सकते हो, बट सारे पाथ सेम होंगे, देख लेना। अगला, अब अगर मैं डी पॉइंट को पकड़ूं तो डी पॉइंट से लेके बी तक आने में कितने पाथ हैं, एक तो आर वन है और अगर आप बोलो आर टू आर वन है, ये तो सेम हो गए। कि सी से लेके बी तक आने में जो पाथ मिल रहा था वही पाथ मिल रहा है हमें डी से लेके बी तक आने में। बट अब डी से लेके ए तक को देख लेते हैं, अगर ऐसा है सेम पाथ तो ये सी और डी को पोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे, देख लेते हैं। डी से लेके और ए तक जाने में टू आर रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करना पड़ रहा है, टू आर वन या फिर आर थ्री प्लस आर वन। इसका मतलब कि जितने पाथ सी से लेके बी तक और सी से लेके ए तक है उतने ही सेम पाथ सेम रेजिस्टेंस के पास सी से लेके बी तक और सी से लेके ए तक है, सॉरी डी से लेके बी तक और डी से लेके ए तक है। इसका मतलब सी और डी तो इक्को पोटेंशियल पॉइंट हो गए। अगर सी और डी इक्को पोटेंशियल पॉइंट होगा इसका मतलब इन दोनों के पोटेंशियल सेम है। अगर इन दोनों के पोटेंशियल सेम है इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ये R2 है ये तो शॉर्ट हो जाएगा। इक्को पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, दो पॉइंट के अगर पोटेंशियल सेम है इसका मतलब दोनों पॉइंट शॉर्ट है। अगर दोनों पॉइंट शॉर्ट हैं इसका मतलब यहाँ पे R2 शॉर्ट हो जाएगा, R2 रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा, आपको कंसिडर नहीं होगा, ये तो शॉर्ट होगा। ओपन मत कर देना, ओपन का मतलब अलग होता है, इक्को पोटेंशियल का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो अगर सी और डी इक्को पोटेंशियल है तो R2 कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ई और एफ को ऑब्जर्व करूंगा तो ई से लेके बी तक आने में R1 पाथ और ई से लेके ए तक आने में 2R1 पाथ। सिमिलरली एफ से लेके ए तक जाने में R1 पाथ और एफ से लेके बी तक आने में 2R1 पाथ। इसका मतलब ई और एफ भी कैसे होगा, इक्को पोटेंशियल पॉइंट होगा। अगर इक्को पोटेंशियल पॉइंट हो गए इसका मतलब यहाँ का R2 भी कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना इक्को पोटेंशियल का मतलब होता है शॉर्ट, वो दोनों पॉइंट सेम पॉइंट है, वहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो शॉर्ट है। इसका मतलब ई और एफ भी क्या हो जाएंगे, सेम पॉइंट हो जाएंगे। तो देखो हमने इसको खत्म कर लिया, इसको खत्म कर लिया, शायद इन दोनों को खत्म करने से अपना सर्किट बहुत इजी होने वाला है, देखेंगे जरा। अब अपने पास कितने पॉइंट बचे, एक तो ए पॉइंट है ही और यहाँ पर बी पॉइंट है ही, बीच में दे देता हूं मैं कहीं ई पॉइंट
और ई कॉमा एफ पॉइंट, और यहाँ पर है अपना सी कॉमा डी पॉइंट। अब जरा रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जरा कि किन किन के बीच में कितने कितने रेजिस्टेंस है, देखेंगे। ए से लेके सी के बीच में R1, ए से लेके सी के बीच में R1, और ए से लेके डी के बीच में भी R1, और ये दोनों कैसे हैं, सॉरी बी देखना है, बी से लेके सी के बीच में R1 और बी से लेके डी के बीच में भी R1, और सी और डी कैसे हैं, एक को पोटेंशियल मतलब सेम पॉइंट है, इसका मतलब बी और डी के बीच में दो R1 रेजिस्टेंस लगे हैं। तो यहाँ पर मैं एक R1 यहाँ लगा देता हूँ और एक R1 यहाँ लगा देता हूँ, ये भी R1 है और ये भी R1 है। आगे बढ़ेंगे, ए से लेके ई की तरफ देखो, ए से लेके ई की तरफ R1, ए से लेके एफ की तरफ R1, और ई और एफ कैसे हैं, सेम पॉइंट है। सेम पॉइंट है तो देखो मैं ए से लेके ई एफ के बीच में दो R1 रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, एक R1 ये हो गया, एक R1 ये हो गया, ये R1 और ये भी R1। आगे बढ़ते हैं जरा, ई से लेके सी के बीच में कितने लगे हैं, ई से लेके सी के बीच में एक लगा हुआ है ये, और ई से लेके डी के बीच में लगा हुआ है ये R3, मतलब R1 और R3 लगे हुए हैं। सिमिलरली एफ से लेके सी के बीच में R3 और एफ से लेके डी के बीच में R1, इसका मतलब ई और एफ सेम पॉइंट है और सी और डी सेम पॉइंट है। तो ई एफ और सी डी के बीच में कितने कितने रेजिस्टेंस, दो R1 रेजिस्टेंस लगे हैं और दो R3 रेजिस्टेंस लगे हैं। तो यहाँ पे मैं चार रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, एक, दो, तीन, थोड़ा एक यहाँ पे लगा देता हूँ, चार। इनकी वैल्यू कितनी है, दो तो R1 है और दो R3 है। बस अब तो पॉइंट हो गए ना ए और बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब आपको साफ साफ दिख रहे हैं ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये चारों पैरेलल में है, और ये पूरा कैसा हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। इसका मतलब जो अपना रेजिस्टेंस बनेगा टोटल वो कितना बन जाएगा, देखेंगे। R1/2, R1 और R1 पैरेलल R1/2, यहाँ से R1/2 और R3/2 दो रेजिस्टेंस, और यहाँ से R1/2, ये बन जाएगा R1/2, ये भी बन जाएगा R1/2, ये बन जाएगा R1/2, ये बन जाएगा R3/2, और ये रहा A, ये रहा B। अब देखो R1/2 और R3/2 भी कैसे हैं, पैरेलल में। तो हम जरा वैल्यू रख लेते हैं, और ये R1/2 और ये R1/2 तो कैसे हैं, सीरीज में हो गए, तो R1 बन जाएगा। अब हम वैल्यू रख लेते हैं, देख रहे हैं जरा, R1 की वैल्यू है 1 ओम, R3 की वैल्यू है 3 ओम, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखेंगे। ये रहा A पॉइंट, ये रहा B पॉइंट, A और B के बीच में एक R1 है और एक दो रेजिस्टेंस ऐसे लगे हैं, दिस इज 1/2, दिस इज 3/2, और ये R1/2 बन जाएगा R1, तो अब 1 ओम, ठीक है। अब ये 1/2 और 3/2 कैसे हैं, पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा 1/2 3/2 को पैरेलल, देखेंगे 1/2 और 3/2 को पैरेलल ऐसे निकालेंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसका मतलब 1/2 प्लस 3/2। ये चीज आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से। दिस इज 3/4, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4/2, इसका मतलब 2, तो ये बन जाएगा 3/8। तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, अगर मैं बोलूं ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3/8। तो ए और बी के बीच में अब रेजिस्टेंस कितने बचे, ये एक बचा 1 ओम का और एक बचा 3/8 का, ये रहा ए और ये रहा बी, ये 1 ओम और ये है 3/8 ओम। कितना हो जाएगा, दिस इज 11/8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस जो आया वो आया 11/8 ओम ए और बी के बीच में। यही सबसे बड़ा चैलेंज था अपने लिए, हमने 2 लाइन में सॉल्व कर लिया। आप तो यहीं से सॉल्व कर सकते हो, अगर आपकी थोड़ी सी स्पीड है तो अब आपको आगे स्टेप बनानी ही नहीं है, आपको तो यहीं से सॉल्व कर देना है कि R1/2 R1/2 R1 R1/2 R3/2, यहीं से सॉल्व हो जाएगा अगर थोड़ी सी स्पीड है। अब ए और बी के बीच में कितना कितना वोल्टेज लगा था, यहाँ पे लगा था 11 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, तो करंट कितनी हो जाएगी, अगर मैं बोलूँ करंट, तो I इक्वल टू होता है B/R। V की वैल्यू है 11, R की वैल्यू आ गई 11/8, तो ये आ जाएगी 8 एम्पियर। हमें यही आंसर निकाला था, आंसर क्या है 8 एम्पियर। तो आई होप आपको ये इक्विपोटेंशियल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, अगर आपको सच में लगता है कि ये जो लेक्चर चल रहे हैं मेरे, ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल है, और सच में यूजफुल है, मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। ये गेट 2018 क्वेश्चन था और कई स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। उस समय मैं पढ़ाता था तो स्टूडेंट आए मेरे पास, तो ये वाला क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट पता नहीं था। तो अगर उन्हें पता होता तो वो ये क्वेश्चन कर पाते, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ दो ही तीन चीजें चलती हैं। अगर सीरीज पैरेलल दिख जाएगा तो सॉल्व कर दोगे, स्टार डेल्टा दिख जाएगा तो सॉल्व कर दोगे। अरे बहुत सारी मेथड होती हैं। तो ये भी एक मेथड है इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाता। So if you really like my video, please like, share and subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and please press the bell icon button. Thank you.